ये मैंने टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड का जो MLS सिस्टम है उसकी साइट खोली हुई है। और मुझे काफ़ी क्वेश्चंस कि मेरे पास $7 लाख है या $8 लाख है और मुझे मकान ख़रीदना है। तो मैं इस सिलसिले में एक ये वीडियो बना रहा हूँ। समझें कि आप मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं या मेरे बराबर में बैठे हुए हैं। मैंने बिल्कुल इस तरह की एक वीडियो पहले बनाई थी, आज से तकरीबन आई वुड से अबाउट 12 ईयर बिफोर। तो अब मैं ये दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन प्रीटी मच द सेम है, लेकिन साल के बाद से मार्केट में तकरीबन $1 लाख, $75,000, $80,000 का उछाल आ गया जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने सारा लॉगिन वगैरह कर लिया है। अब मैं सर्च पे जाता हूँ और आपने जो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है वो किया है कि मुझे एक टाउन हाउस चाहिए और मेरा जो बजट है वो तकरीबन, आपका जो बजट है वो तकरीबन $7 लाख का है, 7.5 का है। और आप अब यहाँ पर ये फैसला करना होगा कि ये नहीं कि मैं कितना देना चाहता हूँ, असल ये होता है कि बैंक क्या डिमांड कर रहा है आपसे। तो मैं उस पैटर्न को लेके कोशिश करूँगा किसी तरीके से आपको बता सकूँ कि आप मेरे बराबर में बैठे हुए हैं और मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रेजिडेंशियल फ्री होल्ड है। देखिए, ये तीन चीज़ें होती हैं। एक तो कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल कांडो एंड अदर्स। रेजिडेंशियल कांडो एंड अदर्स से मुराद ये होता है जिसके ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह दी जाती है, ये वो है। रेजिडेंशियल फ्री होल्ड का मतलब ये है कि इसके ऊपर आपको कोई मंथली मेंटेनेंस नहीं देखनी। ऑल राइट प्रॉपर्टी आपने बाय कर ली है और आपको मंथली किसी किस्म की कोई मेंटेनेंस कंडोमिनियम टाइप की या टाउन हाउसेस की इस तरह की आपको नहीं देनी है। अवेलेबल पे आ गए और हम सेल पे आ गए, हम कंटिन्यू करते हैं। जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे और तो हम यहाँ पर डाल देंगे हमारी, चूँकि हमने हैमिल्टन में, सॉरी, मिसागा ब्रैम्पटन में देखना है। पहले हम, बल्कि मैं इकट्ठा ही ले लेता हूँ पील रीजन को। पील रीजन है हमारा, और साथ ही मैं ले लेता हूँ हाल्टन को भी। और इसके अंदर आ जाएगा, अब आपके पास सिटी आ जाएंगे, ब्रैम्पटन आ गया, मिसागा आ गया, हाल्टन के अंदर हम लेते हैं मिल्टन को, और साथ ही हम ले लेते हैं बर्लिंगटन को भी, और चाहें तो आप जॉर्ज टाउन को भी ले लें। आई बिलीव वो हाल्टन हिल्स में चला जाता है, सॉरी। चलें, यहाँ तक है। अब हमारे पास 794 प्रॉपर्टीज़ आई हैं। अब हम इसको नैरो डाउन करेंगे। नैरो डाउन करने का मतलब ये है कि मैं इसके ऊपर जो प्राइस आपकी डाल रहा हूँ 9 लाख तक कर सकते हैं। 50 हो गए। मिनिमम जो आपको चाहिए, आपको अटैच रोड टाउन हाउस चाहिए, क्योंकि इस प्राइस के अंदर आपको यही मिलेगा। और यहाँ पर मैं करता हूँ बेडरूम जो है मिनिमम आपके 3 कर देता हूँ। और कम्युनिटीज़ मैंने सारी कर दी। अच्छा, और अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आपके बेडरूम बाथरूम जो है 2 कर दी। हाल्टन और पील रीजन, मिसागा में और ब्रैम्पटन में समहाउ यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आई है। प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं चाहिए थी। नॉर्थ सर्विस रोड पे ये जो है कितने में लगी हुई है प्रॉपर्टी? नहीं आओ, मैं वापस जाता हूँ और यहाँ इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये सारे ये है कि आपको क्राइटेरिया जो है ना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। 716 प्रॉपर्टियाँ हैं। लिस्ट मिनिमम प्राइस जो है आपकी 5 लाख डालता हूँ।
और मैक्सिमम प्राइस आपकी डालता हूँ 9 लाख। 242 प्रॉपर्टीज आई, 3 और 2। अच्छा भैया, तो अब ये क्योंकि मैंने एक बड़ा एरिया लिया हुआ है इसलिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ आई हैं। या इसको मैं शुरू में सिर्फ मिसागा पे लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। इनको काट देते हैं, ब्रैम्पटन मिसागा ले। अच्छा, और इसको भी हाल्टन को भी यहाँ से निकाल देते हैं। अब ये क्योंकि ये मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज ये शो करेगा ये 200 प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो आप ये यहाँ देखिए, अब ये आपके पास प्रॉपर्टीज की जो रेंज आई है वो इस तरह करके आई है 699। अच्छा, ये जो प्राइसेस लगी हुई हैं 699 और ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, आप इस पे ना जाएं कि ये प्रॉपर्टी आपको इतने में ही मिलेगी अनलेस उसकी कंडीशन। चलें, एक प्रॉपर्टी जो है ना फॉर द सेक ऑफ हम उसके लिए ले लेते हैं, क्या नाम है, एग्जाम्पल के तौर पे बेलमोरल की एक प्रॉपर्टी मैं ये ले लेता हूँ। ये एक प्रॉपर्टी है, ये 3+, ये 699 में लिस्ट हुई हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कोई ना कोई लाइन होगी यहाँ पर, जिसका मतलब है कि हम ऑफर किस दिन लेंगे। ये देखिए यहाँ पर है, ये जो है ना ये आजकल का एक चलन है। फरवरी 6 को 7 बजे तक प्लीज़ रजिस्टर ऑफर बाय 5 PM। तो अब बल्क में जो है ना जिस तरह की ये प्राइस लगाई गई है तो उसका मकसद यही है कि बल्क में ऑफर्स आएँ और ये प्रॉपर्टी जो है 699 पे नहीं जाएगी बल्कि इससे कहीं ऊपर जाएगी। एक तो ये कहानी नज़र आ गई आपको। मैं वापस जाता हूँ, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लगी हुई हैं 639, 649, ये देखें क्या है, 3 बेडरूम 2 वॉशरूम, 3 बेडरूम 2 वॉशरूम। ये बीच में अगर एक कोई है तो इसका मतलब ये बेसमेंट बना हुआ है। जिस तरह चलें इसको लेते हैं ब्रैम्पटन में, इसके अंदर बेसमेंट बना हुआ है, 4 कमरे हैं, एक वॉशरूम एक है, लेकिन वॉशरूम सिर्फ 2 ही हैं। तो अब ऊपर शायद एक होगा और एक वॉशरूम नीचे होगा, फिनिश सेपरेट एंट्रेंस के साथ है। तो एक वॉशरूम है ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एक वॉशरूम। तो अभी इसको देख भी लेते हैं, इसकी पिक्चरें वगैरह बहुत ही कलरफुल किस्म के वो हैं। इस तरह की ये हुई भी है, यकीनन ये कोई देसी होगा, देसी का घर होगा, मुझे कहना नहीं चाहिए वैसे इसके ऊपर, देसी तो नहीं है, जो भी है व्हाटएवर। तो 9 दिन से ये प्रॉपर्टी लगी हुई है और साइड एंट्रेंस के साथ है। अच्छा, क्या कह रहा है यहाँ पर, वेलकम टू दिस लवली स्पेशियस होम इन द वंडरफुल कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ गेट, फीचर 4+1 बेडरूम एंड 2 baths, a large front porch, न्यू साड इसको कहते हैं जब आपकी घास वगैरह होती है नए सिरे से लगाते हैं। फैमिली किचन, वॉकआउट टू लार्ज डेक, फेंस यार्ड 12x13 का, वर्कशॉप शेड विद हाइड्रो, सेपरेट साइड एंट्रेंस, फिनिश बेसमेंट विद द बेडरूम, 3 bathroom एंड अ लार्ज रैक रूम। तो नीचे जो है एक क्या नाम है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही वॉशरूम होगा ना ऊपर, और ये 699 के अंदर है। ये देख लें, इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ की प्राइसेस वगैरह क्या है। प्रोग्राम सेंट्रल पार्कवे का इलाका है। एक मिसागा की प्रॉपर्टी देख के इसको मैं यहाँ पर बंद करता हूँ, इसको थोड़ा सा और खोलता हूँ, ऑल प्रॉपर्टीज़ ले लेता हूँ। तो ये प्राइसेस आपको नज़र आ रही हैं। ये है इस वक्त 3 बेडरूम का, और इसका जो मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि मैं आपको दिखा पाता कि प्राइसेस क्या चल रही हैं। 699 में देखें ये मकान लगा हुआ पुराना क्वीन एंड डिक्सी के ऊपर, क्योंकि ब्रैम्पटन में कई जगह विशाल भैल एंड अदिति भैल ये इनके ओनर हैं। आई होप के अच्छा यहाँ भी देखें, अब आपके ऑफर्स ऑन February 3rd, ये सारी जो हैं ऑफर्स इकट्ठी की जाएंगी, एक ही दिन डिक्लेयर किया जाएगा और उसमें जो इनकी कोशिश होगी कि नो कंडीशन के साथ फर्म ऑफर इनको मिल जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं ना इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं आपको दिखा दूँ कि क्या कहानी होती है।
किस तरह लिया जाए मकान, और लोन किस तरह अप्रूव होता है। जब भी कोई लोन अप्रूव होता है तो उसके लिए बैंक जो है ना आपसे 3 चीज़ें मांगता है। आपकी जॉब, मिनिमम 3 पेड स्टब्स या 3 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट, कि उसके अंदर पता लगे कि आपके कैसे, और आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह। वो बैंक खुद निकाल लेता है, अगर किसी ब्रोकर के पास जाएंगे तो वो भी निकाल लेंगे इक्वाफैक्स वगैरह की, लेकिन ब्रोकर्स मोस्टली ये कहते हैं कि आप खुद निकाल के दें ताकि आपके उसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर ना आए। तो ये तो हो गया जनाब साहब आपका कि लोन के लिए आपके ये पेपर चाहिए होते हैं। और लोन किस तरह होता है, अगर आपकी फ़र्ज़ किया 20,000 की इनकम है तो आपको 1 लाख का लोन मिलेगा। जो भी आपकी अमाउंट है, एनुअल इनकम है, अगर 50,000 की फ़र्ज़ किया एनुअल इनकम, ये 70,000 की फ़र्ज़ किया आपकी एनुअल इनकम है, होल फैमिली इनकम इंक्लूडिंग यू, योर वाइफ, और चाइल्ड टैक्स बेनिफिट उसका शायद 50% मिलता है। ये आप किसी भी ब्रोकर से कंफर्म कर सकते हैं, जो मॉर्गेज एजेंट से। तो अगर आपकी फ़र्ज़ किया 70,000 की एनुअल इनकम है तो आपको 3.5 लाख का लोन मिलेगा। ये 5 टाइम्स उससे उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपकी फ़र्ज़ की 1 लाख की एनुअल इनकम है तो 5 लाख का आपको लोन मिलेगा। ये रूल ऑफ थंब है बैंक्स का, और तमाम मॉर्गेज कंपनियां जो हैं जो भी लोन एक्सटेंड करते हैं तो इस तरह आपका अच्छा। मज़ीद अगर आपकी लायबिलिटीज़ हैं, गाड़ी की पेमेंट्स हैं या और कोई क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर पेमेंट्स हैं, इसलिए अक्सर ब्रोकर कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स अपने खाली कर दो, सब पे करके क्लियर कर दो। तो ये सारी चीज़ें, तो ये तो लोन का हिसाब किताब है कि अगर आपकी 1 लाख की इनकम है तो आपको 5 लाख का लोन मिलेगा। और अगर आपको 10% डाउन करना है, फ़र्ज़ किया, या 5% डाउन करना, अच्छा 5% आप डाउन करने को आप कुछ भी कर सकते हैं, 5% मिनिमम होता है, लेकिन आपके जो एनुअल इनकम है वो क्वालिफाई करनी चाहिए। फ़र्ज़ किया अगर आपने 5% डाउन किया, 7 लाख का मकान है, 35,000 आपने दिए हैं और 665 का आपके ऊपर लोन है, तो अब आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यार मेरी फिर मंथली पेमेंट कितनी होगी। तो इसका भी रूल ऑफ द थंब ये है, चूँकि आजकल इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो हैं, तो आप अगर 1 लाख का लोन है तो समझिए $400 की पेमेंट रखें मंथली। अगर आप 30 साल या 25 साल का गालिबन है, एमोर्टाइजेशन जो होती है जिस पे वो स्प्रेड किया जाता है, वो भी आप कभी गूगल करके पता कर लें कि एमोर्टाइजेशन क्या चीज़ होती है, कैसे बैंक वाले जो है किस तरह इसको स्प्रेड ओवर करते हैं, और कितना पहले साल में इक्विटी में आपका पैसा जाता है और कितना आपका इंटरेस्ट की तरफ जाता है। तो इनिशियली मोस्टली आपका पैसा जो इंटरेस्ट की तरफ जाता है, ग्रेजुअली जो जो आपका लोन पे होता जाता है आपका इक्विटी जो है बढ़ती चली जाती है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, अगर आप फ़र्ज़ क्या कहते हैं आपकी बहुत हस्बैंड एंड वाइफ है, 150,000 के ऊपर बैठे हुए हैं या 180,000 एनुअल के ऊपर बैठे हुए हैं, 90-90 हज़ार के उस पे, या 80-80 हज़ार की सैलरी पे बैठे हुए लोग, बहुत सारे लोग हैं। आप बिल्कुल 5% डाउन कर सकते हैं, लेकिन फिर आपकी पेमेंट क्या आएगी। फ़र्ज़ किया अगर 7 लाख का मकान था, 635 की आपकी, अब 665 का आपका लोन हो गया। 665 के लोन के अंदर आपका होगा 6 चौके 24 ऑलमोस्ट, और 65 पे मैं एक रफ बता रहा हूँ, 26-2700 तो आपकी मॉर्गेज की पेमेंट आ जाएगी पर मंथ की। अब ये मकान है, इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स, जिस तरह ये मकान है 7 लाख का मकान लगा हुआ है, इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स 2020 का ये है $3100। तो इसमें आप इसको फिर 12 से तकसीम कर ले तो 250 ये हो गया, 2700, तकरीबन $3000 आपकी। अच्छा, इस पे कोई मेंटेनेंस वगैरह है? नहीं, इस पे कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं है इस मकान के ऊपर। और रह गई बात कि क्या नाम है, हाँ, तो आपके क्या नाम है, प्रॉपर्टी टैक्स और मॉर्गेज में जो पेमेंट है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की, जो मॉर्गेज की पेमेंट है 26-2700 है, 250-300, तो 3000 तो आपका ये मकान बाय इटसेल्फ हो गया। अब रह गई बाकी बात यूटिलिटीज़ वगैरह की, तो इसके अंदर तकरीबन 200 से 250 की आपकी यूटिलिटीज़ आएंगी ही आएंगी, तकरीबन 300 रख लें आप ऑन द सेफ साइड, जो है तकरीबन 300 का। तो ये मकान आपको अगर आप लेते हैं तो $3300 का आपको पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि आपको 2 साल का कष्ट काटना पड़े। 2 साल के कष्ट के बाद ग्रेजुअली जो है आपकी इक्विटी बिल्ट होनी शुरू हो जाएगी, और साथ साथ आपको यहाँ पर 1% का जंप मिलना शुरू हो जाएगा। ये 699 पे ये जाएगा मेरे हिसाब से
आई डोंट नो, कंडीशन अंदर की घर की देखी हुई है, हो सकता है इसी प्राइस के ऊपर जाए। मैं इसको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़, मैं ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं इस मकान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ। तो अब देखें, इस मकान के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये जो इसकी फ्लोरिंग है, अच्छा है, डेकोर किया हुआ है, इन्होंने पार्ट लाइट्स लगाई हुई हैं, खूबसूरत इसकी स्टेजिंग हुई हुई है मेरे हिसाब से। स्टेजिंग क्या होती है कि जब भी एक रियल्टर मकान बेच रहा होता है, तो अब इसी मकान को अगर ख़राब डेकोर के साथ करेंगे तो ये उठेगा नहीं। अब इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से कलर स्कीम के साथ नाइस पेंट हुआ है इसके ऊपर, बड़ा न्यूट्रल किस्म का। और ये देखें, उसी तरह की सीनरी लगी है, ये है। तो इन्होंने इसकी स्टेजिंग जो है बेसिकली मेरे हिसाब से नीचे के मेन रूम जो है उसकी स्टेजिंग करवा ली है। बहुत ही अच्छा यहाँ काम हुआ है सारा। ये नए सिरे से वॉशरूम हो गया, किचन जो है इसका नया बना है। इवन इन्होंने जो वो डाला हुआ है, स्टोव डाला हुआ है, अभी इसकी पन्नी भी नहीं उतरी है। तो ये हो सकता है कि ये इन्वेस्टर प्रॉपर्टी हो, यहाँ कोई रह ना रहा हो, क्योंकि ये जो है ना, अभी तक इसकी पन्नी नहीं उतारी गई है और इन्होंने पूरा काम कराया अपने किचन के अंदर। इसकी फ्लोरिंग पूरी हुई है। यहाँ पर देखें, वॉशरूम के ऊपर इसके काम हुआ है बहुत अच्छा। स्टेयर्स के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ हार्डवुड का, या इस पे नज़र नहीं आता है। नाइस रेलिंग है। तो बाहर से तो इसका इतना लुक नहीं था, लेकिन अंदर से इसका ज़बरदस्त किस्म। हाँ, कोई रह नहीं रहा है यहाँ पर, ये इन्वेस्टर प्रॉपर्टी होगी। आइडियल लोकेशन के ऊपर है, क्वीन और डिक्सी का बड़ा ही मेन इलाका है। तो ये आराम से जो है ना, ये मेरे हिसाब से जितना अंदर अपकीप करके काम हुआ है, तो ये 7.5 7.25, क्योंकि एक अच्छा, ये 3 वॉशरूम है इसके अंदर। मैं दो प्रॉपर्टीज़ को मिक्सअप कर रहा हूँ, वो दूसरी प्रॉपर्टी थी जेन में। चलें, इसका फेस देख लेते हैं कितना बड़ा है। हाँ, अच्छा है, यानी कि ज़बरदस्त किस्म का मकान है। बड़ा यार्ड है सामने। फ्रंट कितना है इसका, फ्रंट भी देख लें, क्योंकि मकान के लिए आपको फ्रंट देखना बहुत ज़रूरी होता है। 52 इंच, वाह, 52 फीट का फ्रंट है, 64 की। तो बड़ा लाट है, तो बड़ा लाट है। तो ये इसकी प्राइस, ये तो आपकी हो गई प्राइसिंग की हद तक। अब मैं मज़ीद जाता हूँ पीछे, एक आध आपको मैं क्या नाम, मिसागा का दिखाता हूँ। और नीचे जाते हैं, ये मिसागा के एक मकान है। ये देखिए, 750 पे ये लगा हुआ है। 5 दिन हो गए इसको लगे हुए। ज़बरदस्त किस्म की लैंडस्केपिंग फ्रंट के ऊपर हुई है, लैंडस्केपिंग कह रहा हूँ। ये देखें, ये सारा उसका काम हुआ है। और चलें इसकी फ़ोटोएं देखते हैं। ये देखिए, इंतहाई साफ़ सुथरा बना हुआ है ये मकान। अब ये मकान जिस तरह है, ये 3+3 है मेरे हिसाब से। ये 750 के ऊपर लगा हुआ है, ये जाएगा आउट से। मिस्टर चर्चल एंड डेरी का इलाका है, ये तकरीबन 8.25 के ऊपर जाएगा। ये सिर्फ लिस्ट आस्किंग प्राइस है, सॉरी, ये सिर्फ आस्किंग प्राइस है। जाएगा कितने पे वो वक्त बताएगा। इसके अंदर भी वही होगी, ऑफर प्रेजेंटेशन। अब ये नया चलन है जिसे कहते हैं ना, ऑफर प्रेजेंटेशन फेवरिसाइज। इसका मतलब ये है कि अब आपको देखना ये है कि कितना कौन कितना बिड कर रहा है। और आजकल ये जो सेलर है वो सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि कौन मेरे पास फर्म ऑफर लेके आ रहा है, जिसके अंदर कोई कंडीशन ना हो। 31 से 50 साल की इसकी एज है मेरे हिसाब से। ये इलाका जो है विस्टर चर्चिल डेयरी है, 35 साल पुराने मकान है। और बेसमेंट इसके अंदर अनफिनिश्ड है। तो ये मेरे हिसाब से ये 8.25 साढ़े 7 लगाया हुआ है ये। आई एम प्रीटी श्योर कि ये 8.50 और 9 के बीच में जाना चाहिए, इससे ऊपर भी जा सकता है, यू नेवर नो। तो ये तो है यहाँ के मकानों की कीमतों का हाल, कि 3 कमरों का मकान 3 वॉशरूम के साथ। अक्सर लोगों की मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि कितने। तो मैं अभी ये सिर्फ और सिर्फ जो है मैं ये बना रहा हूँ डिटैच्ड मकान में, टाउन हाउसेस की इसकी वीडियो होगी इसके ऊपर। इसके साथ मैं दिखा दूँ कि पिछले 2 महीने में बिके किस तरह हैं, कितने के बिके हैं। सिर्फ मिसागा में, और वीडियो को मैं छोटी सी और 2 बातें करके रैप अप करूँगा, ताकि वीडियो जो है ना ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि मैं बोलता बहुत स्लो हूँ। अच्छा, अब मैं बिल्कुल वापस चला जाऊँगा। मैंने आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी के बारे में दिखा दिया, क्योंकि अब मैं देखें, ये रेजिडेंशियल है।
अवेलेबल है, इसकी जगह कर दूंगा अनअवेलेबल। अनअवेलेबल करके मैं कंटिन्यू करूंगा, ऊपर की तरफ जाऊंगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना उछाल है यहाँ पर। फील्ड रीजन में ही रहेंगे हम लोग। आगे हम चलेंगे मिसागा, ब्रैम्पटन और मिसागा से हम ज़्यादा नहीं जाएंगे दूर। अच्छा जी, अनअवेलेबल हैं जो बिक चुके हैं अब तक के जो भी होंगे। प्राइस हम यहाँ डाल देते हैं, सॉरी, मिनिमम प्राइस डाल देते हैं, मैक्सिमम प्राइस डाल देते हैं 900,000। और यहाँ पर हम डालते हैं सोल्ड डेट। अच्छा, यहाँ सोल्ड की डाल देते हैं। यहाँ देखें ना, ये लीज्ड है, ये सोल्ड कंडीशनली है, ये सोल्ड का इस पर डाल दिया मैंने। फिगर्स अभी तक वही रहेंगी। सोल्ड डेट ले लेते हैं। सोल्ड डेट में हम लेंगे नवंबर से अब तक। नवंबर से अब तक, पहली नवंबर से लेके अब तक कितने के मकान कितने बिके हैं, 1625, और मैं आज तक लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जाऊंगा इसके ऊपर, रो टाउन हाउसेस के अंदर 388, इसको और थोड़ा सा मैं 8 लाख कर देता हूँ, 331। चले, फिर भी देखने की हद तक है। अब ये पहली नवंबर 2020 से लेके आज 2 तारीख सुबह 1:12 है, सुबह के, रात का टाइम है। अब मैं इसको सबमिट जब करूँगा, अब आप देखिएगा कि प्रॉपर्टी किस तरह बिक रही है। यहाँ पर मैं आपको सोल्ड बता रहा हूँ, लगती कितने में और जाती कितने में। 574 की थी ये प्रॉपर्टी में, कुछ वो होगा। अब ये देखें प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल, ये ब्रैम्पटन में हार्ट लेक का बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा इलाका है। 559 की ये लगी थी प्रॉपर्टी, जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। बिकी कितने में, 652। मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र भी आए। चलो, अरे उसी को दिखा देता तो अच्छा था। एनी हाउ, चले, अब रुक जाना भाई प्लीज़। ये देखे, मैं जिसके बारे में बता रहा था, ये 559 की प्रॉपर्टी लगी थी और 562 पे गई है, 575, 592 पे गई है। तो जो प्रॉपर्टियों में बहुत अच्छा काम हुआ, 599 की थी 659 में गई, 599 की थी 660 पे गई। ये आस्किंग प्राइस है, तो इसको देख के एक्साइट ना हो, बताने का मेरा मकसद ये है। अक्सर लोग जो हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं, ओ 4 लाख की प्रॉपर्टी लगी है, 5 लाख की प्रॉपर्टी है, तो डू नॉट लुक व्हाट इज शोज। अब जिस तरह ये है, ये ये जो प्रॉपर्टी एग्जैक्टली उसी प्राइस पे जा रही है या थोड़ी सी उछाल के साथ जा रही है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने उसको राइटली प्राइस थी उस वक्त, उतनी ही उसकी वैल्यू रही होगी और इतनी उसने। इसको मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, सॉरी, ताकि और डिटेल की नज़र आ जाए। तो अब ये देखिए ना, ये 629 की थी और ये क्या नाम है, ये अक्टूबर में गई है। हालांकि मुझे 10 के क्यों दिखा रहा है ये फिगर्स, मुझे इसको चेंज करना चाहिए। चलिए, कोई मसला नहीं है, मिसागा पे आते हैं। 6 से नीचे की प्रॉपर्टियाँ, 7 से नीचे की प्रॉपर्टियाँ मोस्टली जो है ना, वो आपको ब्रैम्पटन में मिलेगी। अब आ जाता है मिसागा में भी, मॉल्टन का इलाका है वो भी, लेकिन वो ब्रैम्पटन का ही हिस्सा लगता है, लेकिन छोटी सी एक टिप निकली हुई है एयरपोर्ट की वजह से। अब मैं आता हूँ आपका मिसागा के अंदर। मैं समझ नहीं आ रही मुझे मिसागा क्यों नहीं आ रहा। लेट मी गो बैक। मिसागा है इसके अंदर, डाला हुआ है। Anyhow, let me go back again. टू 200 प्रॉपर्टीज, इसमें सारी की सारी जो है ना, सम हाउ
मिसागा की एक प्रॉपर्टी, ये मेडोविल की लेने चले। 7 देखें, ये मिसागा की मिसाल है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी 729 की नज़र आती है और ये बिकी भी होगी अक्टूबर वगैरह में, तो जो इतना वो है, अब प्रॉपर्टियाँ और ऊपर जा चुकी हैं। देखें, ये दिसंबर में बिकी है, 12/16/2020 को। बारह इक्कीस को इसका सोल्ड डेट है। कॉन्ट्रैक्ट डेट थी 12/16 को, और 5 दिन के अंदर ये प्रॉपर्टी निकल गई है। और इस प्रॉपर्टी को आए देखते हैं व्यूअर्स। ये बायर की स्टील ऑफ द डील है मेरे हिसाब से। आज ये चीज़ जो है इस वक्त ये 8, 8:30, आई मीन 8:15, 8:30 के ऊपर है। एक महीने में इतना जंप आ रहा है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो ये इनका जो था, इतना इसमें अगर मेंटेनेंस नहीं है, कोई पोर्टल फीस नहीं है, और वही देखें, दिसंबर 21 6 बजे उन्होंने कहा था कि हम ऑफ़र लेंगे, और दिसंबर को ही ये 21 6 को ही ये बिक गया। 22 को अंदर ये बिक गया। 729 पे ओरिजिनल प्राइस थी और बिका कितने में जाके? 792 पे। तो व्यूअर, ये है यहाँ की ना करंट पोजीशन। तो लोन के बारे में आपको बता दिया मैंने कि लोन जो है आपका 1 लाख की एनुअल इनकम के ऊपर आपको 5 लाख का लोन मिल जाएगा। पेमेंट जो है आपका 1 लाख आपने डाउन किया, 4 है, 4 लाख का आपका लोन है, 20,000 की पेमेंट भी, 18 से 20,000 की, आई मीन 16 से 18,000 की पेमेंट आएगी। सॉरी, 1600 से 1800 महीने की पेमेंट आएगी। प्रॉपर्टी टैक्स ये आपके सामने है, ये प्रॉपर्टी टैक्स है। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इनिशियली तो इसके अंदर आती है, ये MLS के अंदर। आपको realtor.ca के ऊपर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे पास जो होती है बीइंग ए रियल्टर, हमारे पास इसकी करंट इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब आए मैं आपको एक अच्छी चीज़ इसके अंदर दिखाता हूँ, जियो वेयर हाउस। यहाँ से आपको इसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि ये मकान, ये पब्लिक रिकॉर्ड है। आई मीन पब्लिक रिकॉर्ड वैसे भी आप उधर से निकाल सकते हैं। हम लोगों की ज़रा थोड़ी सी डायरेक्ट एक्सेस होती है, अल्लाह करे खुल जाए। तो मैं आपको बता दूंगा इसकी हिस्ट्री क्या है। पहली बात तो यहाँ से जियो वेयर हाउस से पता लग जाता है कि ये देखिए स्कूल हैं, वॉक स्कोर क्या है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एसेस्ड वैल्यू आपको पता लग गई कि इसकी जो सिटी के पास इसकी वैल्यू 428 की है। मार्केट का उछाल देख लें कितना है और सिटी की वैल्यू क्या है। ये इसका एरिया है। क्या क्या चीज़, अच्छा इसमें आपको एग्जैक्ट मिलता है कि लॉट साइज़ क्या है। तो आपके पास कोई भी रियल्टर हो तो आप उससे कहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ARN नंबर। MPAC जो होता है, इससे आपकी प्रॉपर्टी लाइन और आपकी एग्जैक्ट कितनी उसकी फ्रंटेज और कितनी उसकी डेप्थ है वो यहाँ से आपको मिलेगी। ये आपको ख़रीदना पड़ता है इसकी जो। अच्छा, एसेस वैल्यू इतनी है। देखें ये प्रॉपर्टी चली कहाँ से। आप मिसागा में, क्या नाम है, इसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर होना चाहिए। इसका अपडेट नहीं किया है। जस्ट अ मिनट हियर, आई नीड टू सी। इस नेबरहुड के अंदर एवरेज हाउस होल्ड इनकम जो है नेबरहुड की 1,10,000 वाले हैं। और सिटी की जो एवरेज ये है, मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि ये किस प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री क्या है, कितने में इनिशियली ये कितने में मार्केट में आया था। अक्टूबर 20/9/1992 में 1,50,000 का था। उसके बाद मई 8/2021 को ये 1 लाख ये चेंज हुआ है, इनके नाम पे आया है। होजे या जो भी रोज जोआन। देखें, अब पहले प्रॉपर्टी यहाँ पर किस तरह बढ़ती थी और अब फिर आगे किस तरह बढ़ती है। ये एक नॉर्मल उछाल है, ये नॉर्मल है। तो बेसिकली जो है ये है, इन्होंने ये मकान जो है मार्च 31 2005 में 2,24,000 का लिया था। दुनिया की कौन सी ज़मीन है इतना पैसा देती होगी। फिर ये ट्रांसफ़र हुआ है, कोई लीगल इनका जो भी रहा होगा, इन्होंने इसको $2 के उसके ऊपर सेल कंसिडरेशन पे दोबारा इसको इन्होंने, पहले ये इनके नाम पे था, फिर इसमें
हाँ, नाम चेंज हुआ है ना यहाँ पर, ये 2 नाम आ गए हैं। अब मुझे इसके पर्सनल क्योंकि मालूमात है, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं बोलना चाहता। मैं जो भी बोलूँगा अपनी ओपिनियन दूँगा जो मुनासिब नहीं है। हर एक की अपनी पर्सनल वो होती है, आई हैव टू प्रोटेक्ट दैट। तो एनी हाउ, तो ये इनका जो मकान था, इन्होंने ये बेसिकली ये मकान जो है इनके पास है। ये मकान, हाँ, इन्होंने बेचा इनको, इन्होंने लिया 2,24,500 का। समझे, इनको रखें आप फाइनल। ये जब बिक जाएगा, अभी ये सिस्टम में चेंज नहीं हुआ कि समाओ, तो 2,24,500 में इन्होंने लिया था और ये बिका कितने में? 8 लाख। 2005 से अब आप अंदाज़ा लगा लें, 15 साल में इसके अंदर तकरीबन तकरीबन $5 लाख का फ़र्क पड़ा है। 5 लाख, $500,000 इस मकान ने इनको दिया है बैठे बैठे। 15 साल ये रहे हैं, इसको एंजॉय किया है। हाँ, वही फैमिली है ये। यस, दिस इज़ द लास्ट नेम। ये लें, ये नाम है इनका और ये नाम है। तो ये यहाँ की प्रॉपर्टी वैल्यू है। तो 2 बातें मैंने आपको बता दी, एक तो ये है और ये बिका कितने में। तो आजकल प्राइसेस इस तरह चल रही हैं, आपको मल्टीपल ऑफर डालनी पड़ती हैं आपको। और इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने आप को पहले प्री क्वालिफाई कर लें, इससे पहले कि आप कोई मकान देखें। तो चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस। मेरा इरादा था कि ये एक छोटा सा एक मैंने बर्ड्स आई व्यू आपको टाउन हाउसेस, फ्री होल्ड टाउन हाउसेस उसका बनाया। अब मैं बनाऊंगा इसके बाद विद मेंटेनेंस जो भी है हाउसेस, या डिटैच्ड मकानों का बनाऊंगा, 3 हो गए। फिर एक रेंटल का बनाऊंगा, फिर उसके बाद एक कंडोमिनियम का बनाऊंगा। तो चलें वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई वीडियोज़। वीडियो की क्वालिटी मुझे नहीं पता कैसी आएगी, क्योंकि मैंने अपने प्रॉपर कैमरे से नहीं बना रहा हूँ मैं। इसके जो वेब कैम है इसका, मेरे HP का जो PC है, इस क्या नाम है, उससे मैं बना रहा हूँ। और लाइट पूरी नहीं जलाई है क्योंकि पीछे मेरी कैनरीज हैं। 13 कैनरीज मेरे ऑफिस में होती हैं, जिसमें 6 मेल हैं और 7 फीमेल हैं। अब फैसला करना पड़ेगा किसको 2 मिलेंगी। एनी हाउ, तो वो सो रही हैं, तो उसकी वजह से मैं लाइट नहीं जलाना चाहता। हालांकि मैंने पीछे वो लगा दिया है जा नमाज जो है एक तरफ से साइड से, ताकि वो तरफ थिक है तो उनकी तरफ लाइट जाए ना। तो चलें भैया, ये एक मेरी ट्राई है। इससे पहले मैंने पिक्चर इन पिक्चर किया था, स्क्रीन PC की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने का। बाद में फिर भूल गया था, फिर आज सारा दिन लगा के फिर दोबारा लर्न किया है। तो देखना है कि ये वीडियो कैसी आई है। चलें भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई वीडियोज़। मुझे पता है कि इसका हर एक का, इस इन वीडियोज़ में किसी हर एक का इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन ये एक्सक्लूसिव उन लोगों के लिए है जो इत्तेफाक से भी उस पर कल हमने एक हाँ, एक बायर से मेरी बात हुई, तो मैं समझा खैर वो मेरे गूगल एड्स से आए होंगे, क्योंकि मैं गूगल एड्स भी बड़े हैवी रन करता हूँ। तो बातचीत जब होती रही काफ़ी देर के बाद, तो उन्होंने फिर जब मुझे कहा कि मैं आपकी वीडियो पाकिस्तान से देखता हुआ आया था, और तो आई वॉज सो thrilled and I was so pleased. So he had tons of knowledge, learned a lot. Doesn't matter you come to me, you approach me. मेरा फर्ज जो है आपको एक बेसिक नॉलेज यहाँ की प्रॉपर्टी के बारे में देना है। इसी तरह मेरी ये 5-7 वीडियोस होंगी जो सिर्फ और सिर्फ ये टोरंटो रियल एस्टेट। अच्छा, आप realtor.ca पे जाके भी सारी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे पास ये करंट इन्फॉर्मेशन आती है एज इज, जैसे ही कोई भी रियल्टर जो है विद इन अ ब्लिंक ऑफ ए सेकेंड, जब वो इसको आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूँगा 1 मिनट का। आई डोंट नो क्यों इतना स्लो चल रहा है इस वक्त। तो कोई ये देखें, ये ऐड, हम जब ये लिस्टिंग को यहाँ से आगे पीछे करते हैं, तो जैसे ही कोई हमारा जो रियल्टर भाई जो भी इसको चेंज करता है, फ़ौरन ये सिस्टम के अंदर आ जाता है। प्लस इसके ज़रिए हमें जो है, जिस तरह ये मेरे पास है, न्यू प्रॉस्पेक्ट्स मैचेस मेरे पास है,
मुझे पता लगता रहता है कि जैसी कोई चेंज आती है 2 बजे करीब, जिस तरह ये है 72,000 का, चले ये भी मैं देख ही लेता हूँ, रेस्टोरेंट है, कहाँ लगा हुआ है। तो मैंने इस तरह के फ़िल्टर लगाए हुए हैं प्रॉस्पेक्ट सर्च टाइप के, पिंच एंड मैकावन के ऊपर है, स्कारब्रो के अंदर। चलें, इट्स अ गुड थिंग। तो ये मुझे आपकी बातों बातों से ये मेरे से मिस हुआ था। किराया कितना है देखें, चलिए रेस्टोरेंट का भी बता देता हूँ। अब ये देखें 72,000 का लगा हुआ है, 2 दिन से वो है, आई मीन मार्केट के डेज ऑन मार्केट 2 दिन का आया हुआ है। और यहाँ पर इसका रेंट कितना है, एग्जिस्टिंग लीज ऑफ नेट रेंट 35 पर स्क्वायर फीट। वाओ, TMI पर स्क्वायर फीट। तो देखें ना, अब ये $35 पर स्क्वायर फीट प्लस $28, तो ग्रॉस रेंट बनता है 8,426, वाटर एंड HST इंक्लूसिव। तो मे भी चलें आप कर लें, 8,000 होगा, 7700 होगा। तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं पाजी मैंने रेस्टोरेंट दिखाओ। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम राइट नाउ, देयर इज़ नो रेस्टोरेंट अवेलेबल। अब ये है, जिस तरह ये अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे, नहीं इन्होंने ज़्यादा पिक्चर नहीं डाली है। अब 8,000 किराए में आप क्या कमाएंगे, क्या खिलाएंगे? आप तो लैंडलॉर्ड को पाल रहे हैं भाई। अच्छा इलाका है, पिंचन मैकावन का इलाका है, $72,000 में ये लगा हुआ है रेस्टोरेंट। अब हाँ, एक मुझे वीडियो जो है रेस्टोरेंट्स की भी बनानी है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये भी 75 रोजवेल यॉर्क यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर एक लगा हुआ है। ये उसके अंदर है, 200 स्क्वायर फीट का था, ये बहुत दिनों से मेरे पास। तो देख ही लेता हूँ कितने स्क्वायर फीट का है, 1517 स्क्वायर फीट का। कील एंड स्टील्स 1,29,000 का 27 दिन से मार्केट में लगा हुआ है। इन्होंने प्राइस चेंज की होगी तो हो सकता है इस वजह से मेरे सिस्टम में आया दोबारा। 1,9 से इन्होंने प्राइस बढ़ा के 1,29 कर दी है। किराया कितना है इसका देखें, 6800 किराया। ये देखें, दिस इज द वन थिंग विच यू पे फॉर योर लैंडलॉर्ड। ऑब्वियसली अच्छे दिनों में यॉर्क यूनिवर्सिटी करीब लगती है, लेकिन यूनिवर्सिटी आजकल बंद है। 6 महीने तक तो ये पालता रहेगा ना। ये है भी क्या, वेल स्टैब्लिश्ड सुशी जापानीज रेस्टोरेंट एट ए प्लाजा विद टिम होटल्स एंड लॉट्स ऑफ पार्किंग। तो मुझे जो बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, तो एक मैं इस तरह की एक वीडियो के लिए बना लूँगा। चलें वीर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आई डोंट नो कि वीडियो मेरी रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि इससे पहले मैं सुबह से 8 ट्राइयाँ कर चुका हूँ। वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, गुम हो जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो इस दफ़ा मैंने कुंडी पकड़ ली थी कि वीडियो जाती कहाँ पर है। बूढ़ा बंदा हूँ भाजी, मैंने माफ़ कर देना। चलें। वीडियो